प्रणाम मित्रों, मैं हूं विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। आप सभी लोगों को महाराणा प्रताप के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं जब भी महाराणा प्रताप को पढ़ता हूं, सुनता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक न एक बार उनकी आत्मा शिवमंगल सिंह सुमन के कलम में प्रवेश कर गई थी और उन्होंने इस कविता को लिखा है, वरदान मांगूंगा नहीं। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की आत्मकथा है। महाराणा प्रताप अकबर जैसे बदचलन, क्रूर और लंपट शासक के साथ लड़ते रहे। वो अपने बच्चे के साथ हल्दी घाटी के जंगलों में घास की रोटियां तक खाए, लेकिन कभी भी मेवाड़ को उनके अधीन नहीं होने दिए। मेवाड़ हमेशा से स्वतंत्र रहा है। शिवमंगल सिंह सुमन जी लिखते हैं कि यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आपको याद है कि मुगलों के साथ महाराणा प्रताप की 22 लड़ाइयां हुई हैं। 22, एक दो नहीं, 22 लड़ाइयां। ये अकेले थे जो 36,000 मुगल सैनिकों को मैदान छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिए थे। हो सकता है ये हारे भी, हो सकता है इन्हें भागना भी पड़ा, जंगलों में भी रहना पड़ा, घास की रोटियां भी खानी पड़ी। भामाशाह ने इनका मदद भी किया था, लेकिन ये हर बार फिर से लड़ने के लिए तैयार रहे। आप इस चीज को याद रखिए कि आपकी हार तब होती है जब आप मैदान छोड़ देते हैं। आपकी हार तब नहीं होती जब आप उस छोटे से बैटल को लूज करते हैं, उस छोटे से बैटल को आप नहीं जीत पाते हैं। इसका राहत इंदौरी का एक बहुत अच्छा शेर है कि तेरे लश्कर के मुकाबले मैं अकेला ही सही, तेरे लश्कर के मुकाबले मैं अकेला ही सही, फैसला मैदान में होगा कि पहले मरता कौन है। मित्रों, महाराणा प्रताप की वही जिजीविषा के ऊपर यह कविता है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो कि विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में। याद रखिए कि जीवन का जो युद्ध है वह एक वार है। हो सकता है कि इसमें जो छोटे छोटे बैटल्स आए, छोटे छोटे मोर्चाओं पर आप हार जाएं, लेकिन अंतिम विजेता वही बनेगा जो इस जीवन के अंत में विजयी होगा, और महाराणा प्रताप बने। आज जब भी हम महाराणा प्रताप की बात, महाराणा प्रताप एक ऐसे सूर्य हैं जो जब तक पृथ्वी है तब तक याद किए जाएंगे, तब तक रहेंगे। और अकबर जैसे लंपट, अगर आपको मेरे शब्द थोड़ी कड़वी लग रहे हो तो आप जाकर गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि मीना बाजार किसने शुरू करवाया था, मीना बाजार में क्या होता था, किस तरह से 5 लाख हिंदुओं को मारा गया है। आज जो फतेहपुर सीकरी में जाकर आप देखते हैं, उस शहर को बसाने के लिए वहां के कितने भूमिपुत्रों की बलि चढ़ाई गई, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही। लघुता न तुम मेरी छुओ, लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। घास की रोटियां खाए चेतक तक को अपनी आहुति देनी पड़ गई, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। और शर्म की बात यह है कि महाराणा प्रताप से गद्दारी करने वाले लोग, इस देश के हजारों भूमिपुत्रों के साथ गद्दारी करने वाले लोग, जैसे मान सिंह जैसे लोग, उनके नाम पर आज सड़कें हैं। और शर्म की बात हमारे लिए है कि हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। मित्रों, अमिताभ बच्चन को एक बार मैं सुन रहा था,
वो एक अपने स्पीच में कहते हैं कि जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तो शेरवुड स्कूल में वो पढ़ा करते थे और उनके स्कूल में वार्षिकोत्सव होने वाला था और उस वार्षिकोत्सव में एक नाटक का मंचन होने वाला था जिसमें इन्हें प्रमुख किरदार, मुख्य किरदार दिया गया था। दुर्भाग्य से नाटक का मंचन होने के एक दिन पहले इनको चेचक हो जाती है और स्कूल प्रशासन इनको कहता है कि आप इस नाटक में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये बीमार हो जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को सूचित किया जाता है और अगले दिन जब नाटक का मंचन हो रहा होता है तो स्कूल का ही एक हॉस्पिटल भी था जहां पे एडमिट थे। उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे उस नाटक की आवाजें इनके कान में जा रही थी और ये रो रहे थे। उसी समय हरिवंश राय बच्चन जी हॉस्पिटल के उस कमरे में प्रवेश करते हैं जो विद्यालय में ही होता है। तो अपने पिता को देखकर अमिताभ बच्चन और फूट फूट कर रोने लगते हैं। हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे को रोता हुआ देखकर उसका हाथ अपने हाथ पर रख के कहते हैं कि बेटा, अगर चीजें तुम्हारे मन की हो रही हैं तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन की नहीं हो रही हैं तो और भी अच्छी हो रही हैं, क्योंकि जो चीजें तुम्हारे मन की नहीं हो रही हैं वो विधाता के मन की हो रही हैं। इसलिए विश्वास रखिए, लड़िए। हो सकता है आप एक बैटल हार जाएं, लेकिन जिंदगी का वॉर आप जीतेंगे, या आप विश्वास रखिए। तो श्री मंगल सिंह सुमन की वही कविता याद आती है कि स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो कि विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जय हिंद।